सोचिए, हजारों लोगों की भीड़ के बीच कोई अनजान शख्स आपके हाथ में एक छोटा सा कैप्सूल रहे और मुस्कुराकर आपसे कहे इसे खा लीजिए, शरीर का दर्द भी खत्म हो जाएगा और ताकत भी मिल जाएगी। शायद आप बिना किसी शक के उसे दवा समझकर निगल लें, लेकिन अगर अगले ही पल आपको पता चले कि जिस कैप्सूल को आपने दर्द मिटाने वाली दवा समझा था वो दर्द नहीं आपकी जिंदगी मिटाने वाली है, तो सोचिए उस पल में आपकी क्या हालत होगी। कुछ ऐसा ही हुआ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। मुहर्रम का आशूरा जुलूस, हजारों लोगों की भीड़, हर तरफ अकीदतमंद, मातम और अपने अपने गम में डूबे हुए लोग, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस भीड़ के बीच कोई मौत खामोशी से उनकी तरफ आगे कदम बढ़ा रही है। हजारों की भीड़ में घूम रहा एक शख्स जो न किसी को धमका रहा था, न उसके हाथ में कोई हथियार था और न ही उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। वो बेहद सामान्य अंदाज में लोगों के बीच में घूम रहा था और एक एक करके उनके हाथों में कैप्सूल थमा रहा था। वो लोगों से कह रहा था इसे खा लीजिए, ये दर्द दूर कर देगा, शरीर को ताकत देगा और इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जुलूस में मौजूद कई लोगों ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। कुछ लोगों ने कैप्सूल जेब में रख लिए तो कुछ ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें खा भी लिया। लेकिन इसके कुछ ही मिनट बाद जुलूस का माहौल अचानक बदलने लगा। एक के बाद एक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। किसी के पेट में तेज दर्द उठा, किसी को लगातार उल्टियां होने लगी तो कोई दर्द से तड़पने लगा। कुछ ही देर में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सभी बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में पता चला कि कुल 11 लोगों ने उन कैप्सूलों का सेवन कर लिया था। राहत की बात ये रही कि समय पर इलाज मिलने की वजह से सभी की जान बच गई और अब सभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर ये कैप्सूल थे क्या? इस बीच जुलूस की व्यवस्था संभाल रही 3 महिला वॉलंटियर्स की नजर उस शख्स पर पड़ी। उन्हें उसका लोगों के बीच इस तरह मुफ्त में कैप्सूल बांटना कुछ अजीब लगा। महिलाओं ने उसे रोककर पूछा तो उसने बड़े आराम से जवाब दिया, ये दर्द की दवा है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कैप्सूल है। लेकिन उसकी बातों से ज्यादा उसके हाव भाव ने महिलाओं का शक बढ़ा दिया। उन्होंने वही एक कैप्सूल खोलकर देखा और जैसे ही उसके अंदर भरा पाउडर बाहर निकाला, उन्हें समझ आ गया कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। बिना एक पल गवाए उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और साथ ही लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट करवाने शुरू कर दिए कि कोई भी व्यक्ति किसी अनजान शख्स द्वारा बांटे गए कैप्सूल या गोली का सेवन न करे। यही वो फैसला था जिसने कुछ ही मिनटों में हालात को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि अगर उस वक्त ये अनाउंसमेंट नहीं होता तो शायद अस्पताल पहुंचने वालों की संख्या 11 नहीं बल्कि सैकड़ों में होती। लेकिन जब पुलिस ने उस शख्स को पकड़कर उसके पास मौजूद कैप्सूलों की जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसका दी। पकड़े गए उस शख्स की पहचान 39 साल के फयाज निसार हुसैन प्रेमजी के रूप में हुई, जो पुणे के विमान नगर का रहने वाला है। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल आम इंसान लगता है, लेकिन उसके पास से जो बरामद हुआ उसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। जांच के दौरान उसके पास मौजूद कैप्सूलों की पड़ताल की गई और जब उनकी सच्चाई सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। ये कोई दर्द की दवा नहीं थी, इन कैप्सूलों के अंदर भरा था जिंक फॉस्फाइड, वही बेहद खतरनाक जहरीला केमिकल जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चूहे मारने के जहर में किया जाता है। पुलिस ने मौके से 14,900 जहरीले कैप्सूल बरामद किए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब फैयाज से पूछताछ शुरू हुई तो उसने जो बताया उसे सुनकर जांच अधिकारी भी दंग रह गए। उसने कहा, मुझे कम से कम 15,000 लोगों को मारना था। ये सुनते ही जांच की दिशा पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद जब उसके घर और खरीदारी का रिकॉर्ड खंगाला गया तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। पता चला कि उसने ऑनलाइन 30,000 खाली कैप्सूल मंगाए थे और साथ ही 50 किलो जंक फॉस्फाइड भी ऑर्डर किया था। इतना ही नहीं, पिछले करीब 15 दिनों से वो अपने घर पर बैठकर एक एक कैप्सूल में करीब 1 ग्राम जहर भर रहा था। यानी जो 14,900 कैप्सूल पुलिस के हाथ लगे वो उसकी पूरी तैयारी का सिर्फ एक हिस्सा थे। जांच में यह भी सामने आया कि फैयाज BBA ग्रेजुएट है और पुणे में पेंट का कारोबार करता है। यानी उसने पूरी साजिश किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि बेहद सुनियोजित तरीके से की थी। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने पर पता चला कि वह साल 2025 में ईरान और इराक की यात्रा कर चुका है। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां इसकी भी पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इस पूरी साजिश के पीछे कोई और चेहरा या कोई और बड़ा नेटवर्क तो नहीं छिपा। हालांकि फिलहाल इस एंगल पर जांच जारी है और अधिकारी हर कड़ी को जोड़ने में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, अगर उन महिला वॉलंटियर्स को उस पर शक नहीं होता
अगर लाउड स्पीकर से चेतावनी नहीं दी जाती और अगर पुलिस कुछ मिनट देर से पहुंचती तो आखिर मुंबई में उस दिन क्या हो सकता था। इस सवाल का जवाब जिंक फॉस्फाइड की सच्चाई खुद देता है। जिंक फॉस्फाइड नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक यह इंसानी शरीर के लिए सबसे खतरनाक जहरीले रसायनों में से एक माना जाता है। जैसे ही ये शरीर के अंदर पहुंचता है, पेट में मौजूद एसिड के संपर्क में आकर फॉस्फेटिन गैस बनाता है और यही जहरीली गैस कुछ ही समय में दिल, फेफड़ों, लीवर, किडनी और दिमाग जैसे शरीर के अहम अंगों पर हमला करना शुरू कर देती है। सबसे डरावनी वाली बात यह है कि इस जहर का कोई निश्चित एंटीडोट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर ले तो डॉक्टरों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, उसे जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाया जाए, जहां उसकी हालत के मुताबिक इलाज और जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर सपोर्ट देकर जान बचाने की कोशिश की जाती है। शायद यही वजह है कि जिन 11 लोगों ने ये जहरीले कैप्सूल लिए थे उन्हें वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया गया और समय पर इलाज मिलने की वजह से आज सभी लोग खतरे से बाहर हैं। उधर फयाज प्रेम जी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं, जिनमें जहरीले पदार्थ के जरिए नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धाराएं भी शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब जांच एजेंसियां उसके मोबाइल, डिजिटल रिकॉर्ड, खरीदारी का पूरा हिसाब, ट्रेवल हिस्ट्री और उससे जुड़े हर संपर्क की गहराई से जांच में जुटी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वह इस पूरी साजिश में अकेला था या उसके पीछे कोई और भी मौजूद था। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात जरूर साबित कर दी कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा हथियार लेकर सामने नहीं आता, वो एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी छिपा हो सकता है।